अब हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या होगा, खेत बाड़ी है ना, हम भी भिखमंग मत छोड़े। राजनीति नहीं करेंगे और क्या होगा, खेत बाड़ी है ना, हम भी भिखमंग मत छोड़े। मैंने विरोध कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे नाम सुनना चाहते सुन लीजिए, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें, लेकिन उसके बाद जब भाजपा में आए ना, देश हित में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया ना, हमको कोई सूचना होता ना, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं दे रहा, कोई सूचना नहीं दे रहा था। जो अध्यक्ष जी बैठे पूरा में मीटिंग हुआ, मेरा होम ब्लॉक है, कोई सूचना नहीं हुआ, हम नहीं गए। इग्नोर करने वाले लोग इग्नोर करते रह जाएंगे। हम ओम प्रकाश शख्स वो शख्स है कि जनता के दिल पर राज करता है। यार क्या घबराया है, लड़ना होगा, लड़ करके जीतेंगे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। जी बताया गया ओम प्रकाश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें पार्टी का निर्णय को मानते हुए हमने मतदाताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 400 पार का हम लोग लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ से भी अपने उम्मीदवार को जिताने का हम लोग काम करें। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ? अगले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बहुत प्रेशर आया, इस बार भी आया, लेकिन पार्टी हित में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करते हुए मुझे लगा कि वह देश के लिए काम करने वाले आदमी हैं, देश को सबल बनाने के लिए काम करने वाले आदमी हैं, इसलिए हमने अपने निर्णय को बदला। इसका प्रेशर सर, आपने कहा था कि बीजेपी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आपका ऐलान था? हाँ, निश्चित रूप से हमने सोचा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के निर्णय के आलोक में हमारे जिला के और प्रदेश के नेताओं से बातचीत होने के बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, राष्ट्र के हित में आप एक बार फिर से त्याग कीजिए। और हम तो नमन अभिनंदन करना चाहेंगे सिवान की महान जनता को, जिस चीज के लिए लोग आज हाय तोबा मचाए हुए हैं। हम 10 साल रहे हैं, लेकिन अहंकार आप लोगों ने देखा है हमें कभी किसी भी रूप में, तो इसलिए पार्टी के हित में काम करना है। पार्टी का प्रेशर, आप इतनी बड़ी शख्सियत रहे हैं, जिले की राजनीतिक शख्सियत, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण ऐसा देखिए, अंतरात्मा की यह आज है, इष्ट मित्रों का और पार्टी नेतृत्व का भी ऐसा निर्देश था कि आपको नहीं लड़ना है। पार्टी का प्रेशर था आप पे? निश्चित रूप से। क्या लगता है कि दिल से काम करेंगे कि मन से? मन से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे। यार काहे घबराए हैं? पार्टी के दबाव करना, पार्टी के साथ क्या लगता है कि फिर आप पार्टी के साथ घूमेंगे, रहेंगे? एकदम रहेंगे। चर्चाएं जो चुनाव में हो रही है कि ऊपर से कोई और अंदर से कोई और, कई तरह की चर्चा आती के पार्टी में हो रही है, और किसी का नाम नहीं बताएंगे तो क्या लगता है? वैसे चर्चा में हम शामिल नहीं होंगे, और हम लोगों के लिए, भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम लोग समधि को जिताएंगे कि पार्टी? संधि से तो लड़बे किए हैं, 178 वोट से शहर में आकर हारे थे। आपकी बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? संधि को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अपने एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम समर्थन नहीं दिख रहा है सर। हमको कोई सूचना होता ना, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं दे रहा, कोई सूचना नहीं दे रहा था। जो अध्यक्ष जी बैठे हैं पूछ लीजिए इनसे। हसनपुरा में मीटिंग हुआ, मेरा होम ब्लॉक है, कोई सूचना नहीं हुआ, हम नहीं गए। मजबूरी हमारा शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, इग्नोर करने वाले लोग इग्नोर करते रह जाएंगे। हम ओम प्रकाश शख्स वो शख्स है कि जनता के दिल पर राज करता है, हम इग्नोर करने वाले लोग नहीं है।
सब ठीक है, सब ठीक है। आपको इग्नोर किया जा रहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर आगे रहेंगे ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, हम प्रेशर में काम नहीं करते हैं और न प्रेशर किसी का बर्दाश्त करते आपने हैं। कहा कि सूचना आपको नहीं मिला। हमको सूचना, हम नहीं बोल उसके बाद 2 बार सांसद रहे हैं, तो आपको नजरअंदाज करने के पीछे कारण क्या तो इसका तो ई जवाब देंगे ना, अध्यक्ष जी ने जवाब देंगे। आपके पाले में है। जब कोई चुनाव नहीं देता था तो साथ मिलने चुनाव लगा इसी बात में बीजेपी का डंका बजा। फिर निर्दलीय जीतेंगे यार, कहाँ घबराए हैं? लड़ना होगा, लड़ करके जीतेंगे और इसी सिवान में फिर अपना परचम फहराएंगे। एक पुराने वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि जब नीतीश देखिए। बीजेपी के साथ गए थे, तो मुझे घुटन महसूस हो रही थी बीजेपी के साथ, और मैं कभी संघी मानसिकता का नहीं हो सकता। देखिए बता रहे हैं, भगवाकरण से बच गया, ऐसा उनका बयान है। आज तो भगवाकरण में पूरे दल के लोग, सारे जो लोग लड़ रहे हैं, जो दल के लोग लड़ रहे हैं, भगवामय हो गया है। यह नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व का परिणाम है। पहली बात देखिए, मतदाताओं में एनडीए प्रत्याशी के वामपंथी पृष्ठभूमि को लेकर के जबरदस्त नाराजगी है, उस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप? लोगों को कहेंगे कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटे लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना होगा। आइए हम सब मिलकर के और सिवान के हित में, देश के हित में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग मतदान करें। प्रकाश जी, मजबूरी में विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसकी मजबूरी है? आपकी मजबूरी है या पार्टी नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करते हैं? पार्टी नेतृत्व ने कहा कि नहीं, आप मत लड़िए, हम लोग 400 पार जो करना है, जो लक्ष्य का निर्धारण हुआ है, उसको पूरा करना है। अरे हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या होगा? खेत बाड़ी है ना, हम भिखमंगा थोड़े हैं कि राजनीति से हमारा पेट भरता है। नहीं राजनीति करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? राजनीति देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है। हम जब जीत कर गए तो अपने आवास पर रखने और खाने का व्यवस्था किया और 5000 से ज्यादा लोगों का दलगत भावना से ऊपर उठा। हमारे यहाँ माइनॉरिटी भी नहीं कह सकता है कि हम गए और हमारा इलाज नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत लोगों का इलाज करवाए हैं। आपने आज भी बहुत लोगों की आस्था है। हथौड़ा आपके बगले में ना है, वहाँ के एक माइनॉरिटी के आदमी का देहांत हो गया। हमने पूछा कि आप लोग कहाँ मैंने माटी मंजन करना चाहेंगे, तो उन लोगों ने हम लोग का गाँव पहुँचा दिया जाए। 18,000 रुपया लगा, हम लाश को हथौड़ा लेकर आए थे। लड़ाई इस बार किससे होगी, क्या लगता है? कहीं कोई टफ नहीं है। पूरे देश में, यहाँ की बात तो छोड़िए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लहर है और नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 400 पार करना है और सारे जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने चलाएंगे, हिना साहब को या चौधरी जी को? हम अभियान अपने दल के लिए काम करना चाहे, हम किसी को हराने के लिए नहीं, अपने जीतने के लिए काम करेंगे। अच्छा, प्रकाश जी, जब साहब जी कभी चुनाव नहीं आते थे, तब वैसे दौर में पत्नी को अपना रहे हैं। ऐसे में अगर आज भी आपको टिकट नहीं मिल रहा है, राजनाथ सिंह जो आपने कहा था टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको लगता है बीजेपी ने आपके साथ गलत किया? निश्चित रूप से किस परिस्थिति में बीजेपी में हम न आवे, इसके लिए एक शीर्ष नेतृत्व हमको बार बार मैंने विरोध कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, नाम सुनना चाहते सुन लीजिए, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन उसके बाद जब हम भाजपा में आए ना, देश हित में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया ना, 5 साल सांसद रहे ना, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन हम भाजपा में है ना, अभी आज भी है। देखिए, मंगल पांडे के कहा कुबत थी कि हमारा टिकट कटवा दे, सीट चला गया जेडीयू को, सहयोगी दल को, तो फिर टिकट कहाँ मिलेगा? तो बीजेपी का भी तो सीट था, जदयू के खाते में उस समय गया था, तो फिर तो जदयू से बीजेपी में आ सकता था चाहते तो। अरे आ सकता तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले, उतने बड़े लोग हम लोग नहीं, हम लोग सिवान के उतने बड़े लोग नहीं हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं। मंगल पांडे क्यों आपको नहीं? अरे भैया, आप मुझे पाइए ना, देखिए अपराध और अपराधी के खिलाफ मेरा संघर्ष रहा है, आज भी है। रही बात, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता सत्ता का कुंजी जनता के पास हो। जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि देश का अर्थव्यवस्था हो, देश की उन्नति और प्रगति हो, विकसित भारत बनाने की बात हो। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है और उनका निर्णय हुआ है कि 400 पार करना है, उसमें एक एक सीट का महत्व है। हम सब लोग मिल करके
इस सीट को जीता कर फिर नरेंद्र मोदी तो जी याद है मन से कैसे जिताइएगा जब आप मंगल पांडे जी उम्मीदवार ठहरा आप मंगल पांडे जी उम्मीदवार ठहरा दिए फिर आप कैसे काम कर पाएंगे वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। जब निर्दलीय जीत कर गए थे सीवान की जनता के द्वारा, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो वही चाह रहे थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। हमारा लक्ष्य था तो हम भाजपा से फिर लड़ेंगे। हम भाजपा में आए ना। अजय सिंह का जब आरोप था तो आपने उनका विरोध किया था। आज जो आपके कैंडिडेट हैं उनके पति पे आरोप है तो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आपने बोला कि अपराध का हम विरोध करते हैं, फिर उन पर भी आरोप है। हमने जो आरोप लगाना है, जो कहना है, हत्या की आज शिवजी दुबे जी के पास जाकर पूछिएगा कि उसमें मददगार कौन रहा। हम मदद किए, मंटू दुबे उनके लड़के का नाम है, बुला कर पूछिएगा, हर तरह से मदद कर। आज भी अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाना, गवाही कराना, उनको घर वापस करना, आप जाकर पूछिएगा। अभी आप लोग कह रहे थे कि समय बहुत कम है, और इतने साथियों को बोलना है, इतना साथियों को बोलना है। एक मिनट, अरे उनकी पत्नी नहीं ना अपराधी है भाई। हो गया पत्नी अपराधी नहीं, आप आइए ना। क्या लगता है अपराध की बात करते थे? देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मुद्दा से हट के बात कर रहे हैं, मुद्दा से हट के बात कर रहे हैं और मुद्दा पर बात करिए। अरे हमें कभी कहा कि जनता तय करेगी, मतदाता तय करेंगे। जी के पास सवालों का जवाब नहीं है। ओम प्रकाश जी के पास हर सवालों का जवाब है। ओम प्रकाश जी हमारे एनडीए के सर्वमान्य नेताओं की सूची में इनका नाम आता है। जो प्रत्याशी है वो बोल नहीं पा रही है, लोग कह रहे हैं कि सदन में आवाज क्या उठाएंगे। ऐसा के पूछे जाने पर जब विजयलक्ष्मी से बात करने की कोशिश की जा रही है तो उनको भगा दिया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है पत्रकार। देखिए वो आप बताएंगे, भूमि है, बोलती नहीं है, ऐसी बात थोड़ा है कि हमारे पास वीडियो है, पत्रकार को भगा दिया गया है, विजयलक्ष्मी से बात करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग हमको चली पा रहे हैं, इसी तरह उनको भी जरूर करना चाहते होंगे। एक तो चार सीवान के वासियों से कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब गुरबा का कल्याण किया, उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने चालू किया है और देश को चाइना और इंग्लैंड अमेरिका के मातहत खड़ा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। आइए हम सब मिलकर के उनके सपने को साकार करें और फिर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें।